श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जब धनुष टूटा, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोगों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। ये कल ही बताया था। नगर में नर नारी आरती उतारने लगे, अपनी अपनी संपत्ति को न्यौछावर करने लगे। चाहे उनके पास धन है या नहीं है, लेकिन वो बलैया ले लेकर के न्यौछावर करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदरता और श्रृंगार दोनों इकट्ठा हो गए हों। उस समय सीता जी को देख करके जो राजा थे ललचा गए। वो दुष्ट कपूर मूढ़ राजा मन ही मन रोष में आकर के कवच पहन लिया और जहाँ तहाँ अपनी बड़ाई करने लगे। कोई रहा है सीता जी को छीन लो, हाँ, और दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध दो। धनुष तोड़ने से इनकी इच्छा पूरी थोड़ी होगी। हमारे हुए राजकुमारी को कैसे ले जाएंगे। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं का दुर्वचन सुन करके शोक करने लगी। हाय राम, न जाने विधाता ने क्या करना चाह रहा, कैसी रचना कर दिया है। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के उनकी भवें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई। ये इधर उधर देखने लगे क्रोध में आकर के, लेकिन राम जी के डर बस कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके नेत्र लाल हो गए और तब रानियों सहित जितनी स्त्रियां हैं, टोला भर भर के जितने राजाओं थे, दुर्वचन गालियां देने लगी। और जनक भी जो है वो व्याकुल हो गए। सब मिल कर के राजाओं को जोर शोर से गालियां देने लगे। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपटू जनु लवा बुकाने। गौरी शरीर भूति मल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंट विराजा। उसी समय वहाँ परशुराम कोलाहल सुन करके, जो धनुष टूटा हुआ था, उस धनुष टूटने कोलाहल सुन करके आ गए। उनको देख करके राजा जहाँ जगह पाए वहाँ छिपने लगे, मानो जैसे बाज तराप मारता है तो तीतर उनके बच्चे छुप जाते हैं। उनका गौर शरीर है और पूरे शरीर पे भस्म अत्यंत शोभा दे रहा है। अगर गोरा शरीर हो, भस्म लगा दो तो और भस्म गोरा हो जाता है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ है, वो और शोभायमान दे रहा है। अरसीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवस कछुक अरुण होइयावा। भृगुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहजौ चितवन मनहु रिसाते। सिर पर जटा सुंदर, मुख क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया, भवें टेढ़ी हो गई है। क्रोध के कारण उनकी आंखें भी लाल हो गई है। सहज ही उनके ऊपर क्रोध छाया हुआ है। बैल के समान उनका कंधा मजबूत है और छाती भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है। माला पहने हुए, मृग चर्म लिया है। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल है और दोनों तरफ तृणिंग बंधा हुआ, जिसमें बाण ही बाण है। हाथ में धनुष है और सुंदरता उनके कंधे पर, जो कंधा सुंदर बैल के समान मजबूत, उस पर फरसा रखा हुआ है। सब राजा उठ उठ करके उनको प्रणाम करके अपना परिचय देने लगे और हटा देते, हट जाओ हट जाओ। जनक जी भी आकर के उनको प्रणाम किए और जब जनक जी प्रणाम कर लिए तब वो सखियों सहित सीता जी को बुलाए और उनको प्रणाम कराया। तब विश्वामित्र जी भी वहाँ बैठे हुए थे, उठ के आए। उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और राम लक्ष्मण का परिचय कराए। बोले ये दशरथ
राजा के पुत्र अयोध्या नरेश के पुत्र ये दोनों राम और लक्ष्मण है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री।